टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 33 है, जिसमें हम देखने वाले हैं सेट डिक्लेरेशन। किस तरीके से डिक्लेरेशन सेट किया जाता है टेली में, किस बिल में सेट किया जा सकता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वो यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं टेली में किस तरीके से डिक्लेरेशन का उपयोग होता है। जो हमारी 60 दिनों की क्लासेस है उसमें जो हमारा डे 33 है, 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया। एक दिन तो वेदर का इशू था और सेकेंड दिन हेल्थ इश्यूज़ थे थोड़े से। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डे 33, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से डिक्लेरेशन को चेंज किया जा सकता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, किन बाउचर्स में हम इनका यूज़ करेंगे। चलिए सीखते हैं टेली में। डिक्लेरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग किसी दुकान पर जाते होंगे तो दुकान पर जैसे ही आप एंटर होते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पर टैग लगे होते हैं, फिक्स रेट लिखा होता है, नो रिप्लेसमेंट लिखा होता है, या हिंदी में यदि आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि एक दाम उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, या ग्राहक की भगवान होता है। इस तरीके से जगह जगह की मतलब तरह तरह के थॉट लिखे होते हैं। इससे ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारी दुकान में आएगा और वो देखेगा कि फ़िक्स रेट है तो उसका माइंड सेट होगा कि यस, इस दुकान पर हमारा जो रेट है या हम जो कुछ भी ख़रीदने वाले हैं उसका जो रेट है वो फिक्स है। या नो रिप्लेसमेंट, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरीके से भी यदि लिखा हुआ है तो भी उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, जिस दुकान से हम माल ख़रीद रहे हैं यहाँ पर नो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हैं, मतलब हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये कैसे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आता किस बाउचर में है। जैसे 2 इनवॉइस है हम लोगों के पास, एक है परचेज़ का। यदि आप इस परचेज़ के बिल का प्रीव्यू निकालते हैं कंट्रोल पी से तो आप इस बिल में कहीं भी ये नहीं देख पाएंगे कि कहीं डिक्लेरेशन लिखा हुआ हो। मतलब आप ऊपर नीचे कहीं भी दिखेंगे तो डिक्लेरेशन नहीं है। तो ऐसा का ऐसे एक बार हम सेल्स का बिल प्रिंट कर देखते हैं। सेल्स के बिल में जब आप प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। तो इसमें लिखा हुआ है वी डिक्लेयर दैट इनवॉइस। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक डिक्लेरेशन लिखा है। तो डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, एक प्रकार की घोषणा है। सारी टर्म हम सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि आप मतलब इससे एक बात ये क्लियर हुई कि जो डिक्लेरेशन है वो केवल और केवल सेल्स के बिल में आएगा, परचेस के बिल में नहीं आएगा। रीज़न, परचेस के बिल में डिक्लेरेशन नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। तो डिक्लेरेशन जो आएगा वो सामने वाले व्यक्ति का आएगा। तो सामने वाला व्यक्ति जो डिक्लेरेशन देगा वो आएगा आपका सेल्स के बिल में, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति भी सेल्स का ही बिल देगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है अल्टर बटन पर। इस गेटवे ऑफ टेली पर यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं अल्टर। इस अल्टर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बाउचर टाइप। इस बाउचर टाइप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बाउचर टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ से आना है सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर डिक्लेरेशन। इसको आप यस करते हैं कीबोर्ड से। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये इस तरीके से डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन में हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो रूल ये कहता है कि आपने यहाँ जो डैश लगाया है, मतलब हमारा जो कर्सर यहाँ जो अभी बीफ कर रहा है, हमारा कर्सर यहाँ आना चाहिए। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल में यदि हम कोई कंटेंट लिखते हैं या बेसिक कंप्यूटर में हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो कर्सर को नीचे लाने के लिए हम लोग एंटर बटन करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। मतलब हर बार वही कहानी है कि आप यहाँ से आपने एंटर किया कर्सर को नीचे लाने के लिए, वो अगेन सेव हो गया। मतलब आप किसी भी तरीके से फ़िलहाल एंटर करके आप नीचे नहीं आ सकते। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्पेस करते रहें, तब तक स्पेस करें जब तक कि आपका कर्सर इस लाइन को ब्रेक ना कर जाए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा कर्सर यहाँ है। अब मैं जैसे ही यहाँ इस लाइन को क्रॉस किया मैंने, यहाँ मेरा कर्सर बीप हुआ। अब यदि मैं 1 लिखता हूँ तो मेरा 1 नीचे लिखाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब आपका कर्सर भले ही आप यहाँ रखें, आपको सिंपल क्या करना है, आपको एंटर नहीं करना, आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे ऑटोमेटिक सेटअप नीचे आएगा।
फिक्स, यहाँ लिखा मैंने फिक्स रेट, सॉरी फिक्स रेट। फिर आपको कंट्रोल एंटर करना है। सेकंड आपने लिखा नो रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट। फिर आपने कंट्रोल एंटर किया। थर्ड हमने लिखा 15 डेज क्रेडिट, चलिए 15 डेज क्रेडिट पॉलिसी। इसके बाद जो भी आप लिखना चाहें आपकी तरफ से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको इतने में ही ठीक करता हूँ, इसको मतलब सेव करता हूँ। तो यहाँ से हमने कंट्रोल ए किया, अगेन आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करके जब आप सेव कर लेंगे और यहाँ से आप आएंगे बाउचर पर, तो सिंपल आपको कंट्रोल प्लस पी करना है सेल्स के बिल पर। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ से आई प्रेस करेंगे और यहाँ से जब आप जूम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा जो डिक्लेरेशन था वो कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, देखिए हमने क्या लिखा था, टर्म एंड कंडीशंस लिखे थे, फिक्स रेट, नो रिप्लेसमेंट, 15 डेज क्रेडिट पॉलिसी। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम लोग टेली के अंदर सेल्स के बिल में डिक्लेरेशन सेट करते हैं। अब इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या पुराने टॉपिक्स में कोई क्यूरी हो आपकी तो आप पूछिए।